आइए देखते हैं अंग्रेजी पढ़ने का जो जड़ है यही है, जो बेस है यही है। क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। सारा इसी का खेल है। अब देखिए समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट का अर्थ अंग्रेजी भाषा के उन अक्षरों के क्रम से है जो भाषा को लिखने और समझने में मदद करते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल यानी टोटल 26 होते हैं। देखिए ये जो भाषा लिखने और समझने का जो सारा खेल है ना, यानी इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और इसको लिखने के लिए समझने के लिए टोटल सिर्फ आपको 26 लेटर अक्षर की ज़रूरत होती है। सिर्फ इसी का खेल है सारा और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसे समझ लेते हैं ना तो समझ जाओ इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ये ABCD है, ठीक है। ये बड़ी, ये कैपिटल है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। कैपिटल यानी ये बड़ी ABCD है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, और ये क्या है? स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD। अब देखिए इसका उच्चारण देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। देखिए यहाँ पर लिखा है XYZ। इस तरीके से आपने पढ़ी है अपने बचपन में। ये जो हमारे इंडिया में पढ़ाई गई है वो इस तरीके से पढ़ाई जाती है, राइट। वो पहले ज़माने के टीचर्स थे जिन्होंने इस तरीके से हमें पढ़ना सिखाई है। बट आपने जो पहले पढ़ी है ना, इसका उच्चारण जो है आपने इसी तरीके से पढ़ी है जिससे कि आपको वर्ड्स को पढ़ने में ना प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो ये चीज़ ना हो इसलिए अभी जो पढ़ाई जाती है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन को पूरे हिंदी में लिखूंगी और आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि उसका क्या क्या उच्चारण होगा। आइए समझ लेते हैं अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट्स में बांटी गई है वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन का सही तरीका, सही उच्चारण बता दूंगी। चलिए, अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ पाएंगे। और अल्फ़ाबेट 2 प्रकार में विभाजित होते हैं, राइट। यानी जो 26 लेटर जो है हमारी, ये जो लेटर है ABCD, ये जो पूरी लेटर है ना, इसको क्या किया गया है? 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। अल्फ़ाबेट 2 प्रकार में विभाजित होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है वॉवेल्स। क्या पढ़ेंगे? वॉवेल्स, ठीक है। और सेकंड जो है वो है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स जो होते हैं वो होते हैं 5 अक्षर के, ठीक है। 5 अक्षर होते हैं वॉवेल्स के। A E I O U जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। वॉवेल्स के बिना किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। वे भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी जो वॉवेल्स है वो कितने होते हैं? 5 अक्षर होते हैं, 5 लेटर के होते हैं। A E I O U। इसको आप याद कर लें, इसको रट लें, ठीक है। नहीं याद हो रही है, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी वीडियो के एंड में। आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वॉवेल्स जो है इसके बिना शब्दों का निर्माण हो ही नहीं सकता। यानी यही जो है 5 AE I O U, यही सिर्फ इन्हीं 5 का खेल है पूरा, जो कि जिसकी वजह से हम शब्दों को, वर्ड्स को पढ़ते हैं, है ना। सिर्फ यही है जिससे मिलकर हम पढ़ते हैं। यानी कि जो जड़ है वो A से लेके जड़ तक की है, जिसमें कि शब्द का जो निर्माण होता है वो वॉवेल्स से होती है, राइट। वॉवेल्स से हम शब्द का निर्माण करते हैं। अदरवाइज़ ये अलग अलग सिर्फ एक अक्षर ही है। अगर 26 लेटर में अगर ये अक्षर ना रहें, ये लेटर्स ना रहें और ये जुड़कर शब्द ना बनाए तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कुछ भी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है, सेकंड जो है वो है कॉन्सोनेंट्स। शेष 21 अक्षर यानी 21 अक्षर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि बिना वॉवेल्स के शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता, और यहाँ ये बताई जा रही है कि कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं, राइट। जैसे कि CAT में C और
टी कॉन्सोनेंट है, जबकि एक क्या है, ये जो है वो वॉवेल है। बहुत ही आसान है, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको क्लीन करके। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट 26 होती है, ठीक है। वॉवेल्स जो है वो 5 होती है, माइनस कर दो, इसमें से 5 होती है। क्या होती है? AEIOU। अब 26 में से 5 को आप माइनस करोगे, आपके पास कितना बचेगा? 21 बचेगा, ठीक है। इसी जो है, यही जो 21 है, ये कॉन्सोनेंट कहलाता है, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 21 कॉन्सोनेंट्स है, जिसमें AEIOU मतलब कि वॉवेल्स नहीं है। तो यहाँ तक आपने समझा कि अल्फ़ाबेट से ही सब कुछ है। इसी में 2 पार्ट कर दी गई है, जिससे कि शब्द बनते हैं, यानी इन्हीं 2 का खेल है हमारी इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको इसे याद करके रखना है। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, देखिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैपिटल लेटर्स हैं, लिखी जाती है, और ये स्मॉल लेटर्स है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? कितने होते हैं कुल अल्फ़ाबेट? 26 होती हैं। चलिए आप पढ़ते हैं, हम इसके सही उच्चारण को और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहला अक्षर जो होता है वो होता है अ। देखिए ए, ठीक है। ए का अब जो उच्चारण है, अब मैं आपको उच्चारण बता देती हूँ। ए का उच्चारण अ भी होता है, ए भी होता है, और ए भी होता है, ठीक है। 3 तरीके से इसका उच्चारण होता है। APPLE एप्पल, ठीक है। देखिए एप्पल, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। एप्पल ए हो गया। अब देखिए एंट, एंट, एंट मीन्स होती है चींटी, ठीक है। यहाँ पर भी ए का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। एंगर, यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, एंगर, है ना। ए और ए, समझ में आ रही है फ़र्क? अब देखिए आंटी, क्या होता है? आंटी, आंटी, राइट। यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है। ए एक लेटर है जिसका उच्चारण जो होता है 3 तरीके से होता है, अ, ए, ठीक है। आंटी, एप्पल एंड एंगर, क्लियर है? अब चलिए समझ लेते हैं। एप्पल मीन्स होता है सेब, एंट मीन्स होता है चींटी, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। आंटी मीन्स आप चाची, फूफी, मामी, ताई, सबको आंटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वो है बी, बा। बी का उच्चारण जो होता है वो ब के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए BALL, बॉल, BALL बॉल। इसमें सभी जगहों में सिर्फ इसका एक ही उच्चारण होता है ब के रूप में, ठीक है। बॉल मीन्स गेंद, BAT बैट, सिर्फ आकार इसमें चेंज हो जाएगी, मात्रा चेंज हो जाएगी, राइट। देखिए बॉल, बैट, बैग, बुक, बम्बू। आ रही है समझ में? देखिए बॉल, बॉल हुआ, बैट, बैट हुआ, अब हो जाएगी बैग, बुक, बम्बू, है ना। देखिए ना, ये जो बिंदु है इसका कभी कभी ना और कभी म के रूप में भी उच्चारण होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ब, एक सब जगह ब आया है, सिर्फ मात्रा अलग अलग हो गई है, राइट। तो समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी का उच्चारण देख लेते हैं। सी का उच्चारण जो होता है कभी क और कभी स के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए CAT, क्या पढ़ेंगे? कैट, क्या पढ़ेंगे? कैट। यहाँ पर क के रूप में हो रहा है, राइट। CAKE केक, केक। यहाँ पर भी क के रूप में हो रहा है, राइट। अब देखिए आगे है सेंटर, यहाँ पर स के रूप में हो रहा है, सेंटर, ठीक है। यहाँ क्या है? CINEMA, सिनेमा, सिनेमा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, डी का उच्चारण देख लेते हैं क्या होता है। डी का उच्चारण एक ही रूप में होता है, सिर्फ ड के रूप में, जैसे कि DOG डॉग, DUCK डक, DOOR डोर, DRUM ड्रम। आसान है, एक तरीके से होती है, सिर्फ डी ड ड ड ड पढ़ेंगे, इसको डी नहीं पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, है ना। अब आइए देख लेते हैं ई का उच्चारण किस किस रूप में होता है। ई को कभी ए के रूप में भी पढ़ा जाता है
और कभी ई और कभी आ, ठीक है। ए ई आ के रूप में भी ई का उच्चारण होता है। जैसे कि पहला क्या है, एग है, एग, ए का उच्चारण हो रहा है एग, एग मीन्स अंडा होता है। ईयर है, ई ए आर, ई के रूप में उच्चारण हो रहा है। आई है, अ के रूप में उच्चारण हो रहा है, ठीक है। आई समझ में आ रही है, बहुत आसान है। एग, ईयर, आई, और है एलिफेंट, ठीक है, एक रूप में। तो तीनों का उच्चारण होता है, आपको ध्यान देना है। नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। फ का, यानी एफ जो है, एफ का उच्चारण फ होता है। जैसे कि एफ ए एन, फैन, सिर्फ फ, ठीक है। फैन, एफ आई एस एच, फिश, एफ आर ओ जी, फ्रॉग, एफ ई एम ए एल ई, फीमेल, सिर्फ फ फ फ फ, ठीक है। एफ़ जो हम पढ़ते थे, अब आज से आप एफ़ नहीं फ पढ़ेंगे इसका, जो क्योंकि उच्चारण में एफ़ एफ़ कहीं नहीं पढ़ते हैं। फ़ैन लिखा है तो एफ़ फैन, एफ एन, एफ एन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, इसको फ पढ़ रहे हैं ना, फ उच्चारण हो रही है। फैन, फिश, फ्रॉग, फीमेल, राइट। आगे पढ़ते हैं। अगला है जी। देख लेते हैं जी का किस किस रूप में उच्चारण होता है। जी का जो उच्चारण है ग और ज के रूप में किया जाता है। जैसे कि देखेंगे GOAT, गोट, क्या पढ़ते हैं इसको, गोट, गोट मीन्स बकरी होती है ना, गोएट नहीं, गोट। ग का उच्चारण आ रहा है। उसी तरीके से अगला है GAME, गेम, क्या हो रहा है, गेम, ग का उच्चारण आ रहा है दोनों जगह। आप देखिए, समझते हैं आगे। जितने उच्चारण होंगे मैं उतने एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगला है जेंटल, GENTLE, जेंटल। देखिए ज का उच्चारण हो रहा है, जेंटल, क्या पढ़ते हैं, जेंटल, ज का उच्चारण हो रहा है। उसी तरीके से अगला है GERMANY, क्या पढ़ेंगे इसको, जर्मनी, क्या होता है, जर्मनी। तो ज का उच्चारण हो रहा है, कहीं ग का उच्चारण होगा और कहीं ज का उच्चारण होगा, इस तरीके से होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है एच, जिसका उच्चारण होता है ह और अ के रूप में। HAT, इसको क्या पढ़ेंगे, हैट पढ़ेंगे, हैट, ठीक है। HOUSE, हाउस, क्या उच्चारण हो रहा है, ह का उच्चारण हो रहा है। हैट और हाउस का उच्चारण हुआ। अब आ, देखिए अगला है HONEST, इसको क्या पढ़ेंगे, होनेस्ट, जी नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उच्चारण कर ओ पढ़ेंगे, एच का उच्चारण ओ होगा। उसी तरीके से है HOUR, हॉर पढ़ेंगे, जी नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, आवर, आवर। OUR मीन्स होता है, उसको भी हम आवर पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमारा होता है। बट देखिए एच जो है इसका उच्चारण कहीं कहीं अ के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पर आवर का मतलब है HOUR, आवर का मतलब होता है घंटा, कितने घंटे हुए, ठीक है। आई, आई का क्या क्या उच्चारण होता है वो समझ लेते हैं। कहीं ई, अ और आई भी होता है, ठीक है। तो देखिए INK क्या है, इंक, क्या है, इंक, ठीक है। नेक्स्ट है IRON, आयरन, देखिए आ के रूप में आया, आयरन, ठीक है। इंक और आयरन, ई उच्चारण हो गया, अ हो गया। अब देखिए ICE, आइस, क्या पढ़ते हैं, आइस, आइस मीन्स बर्फ होती है, आयरन मीन्स लोहा और इंक का मतलब दवात होता है। देखिए आइस, आई का भी उच्चारण यहाँ पर हो गया, आइस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे IDENTITY, आइडेंटिटी, यहाँ पर भी आई का उच्चारण हो रहा है, आई के रूप में, आई डेन टीटी, आइडेंटिटी। और जो है INDIA, इंडिया, देखिए इंडिया। अब चलिए अगला देख लेते हैं हम। जे है, ठीक है, ज के रूप में इसका उच्चारण होता है। जैसे कि JAM, जैम, इसको जे का उच्चारण ज के रूप में होता है, ठीक है। जैम, जग, जग, ठीक है, जग। दूसरा है जीप, JEEP, जीप,
JUST जस्ट, PALM पाम, ये दूसरा वर्ड आ गया है यहाँ पर। आगे की जो वर्ड है वो है के। देखिए जे के बाद के आती है। अब के का हम उच्चारण किस रूप में करते हैं? देखिए के का उच्चारण क के रूप में होता है और ये कहीं कहीं साइलेंट भी रहती है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे एक वर्ड में समझा दूंगी। चलिए आइए समझते हैं। KEY क्या पढ़ते हैं इसको? सिर्फ की पढ़ते हैं। की क के रूप में उच्चारण हो रहा है। KING किंग, किंग क के रूप में उच्चारण हो रहा है। KITE काइट क के रूप में ही उच्चारण हो रहा है, राइट। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और क्या है। की, किंग, काइट। की मीन्स होता है चाबी, किंग मीन्स राजा, काइट मीन्स पतंग। अब देखिए KNOW इसका उच्चारण क्या होगा? कुनो, कुनो, जी नहीं, ये गलत हो जाएगी। इसको हम सिर्फ पढ़ते हैं नो। KNOW को नो पढ़ते हैं। के जो होता है वो साइलेंट होता है। उसी तरीके से आगे है KNIFE। क्या इसको हम कनाइफ पढ़ेंगे? जी नहीं, ये गलत हो जाएगी। हम इसको पढ़ते हैं नाइफ। क्या पढ़ते हैं? नाइफ। के जो होती है वो साइलेंट होती है। उसी तरीके से अगला लेटर आएगा आपका एल। एल का जो उच्चारण होता है वो ल के रूप में होता है, ठीक है। LION क्या है? लायन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? लायन। LAMP लैम्प, ल का उच्चारण हो रहा है। LEAF इसको क्या पढ़ते हैं? लीफ, ठीक है। लीफ मीन्स होता है पत्ती, पेड़ में जो पत्तियां होती हैं ना उसे लीफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है LEARN लर्न, LIFE लाइफ, ठीक है। तो एल का जो उच्चारण होता है वो सिर्फ ल के रूप में होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वो है, अगला है एम। एम का जो उच्चारण होता है वो म के रूप में होता है। जैसे कि एम, माई, ठीक है। MEN मेन, माई मीन्स मेरा, मेन मीन्स होता है आदमी, ठीक है। मैंगो आम, मैंगो, राइट। मून, MOON मून, MONEY मनी। क्या पढ़ते हैं? मनी। तो एम का जो उच्चारण है वो सिर्फ म के रूप में होता है। अगला है एन। न का उच्चारण देख लेते हैं। एन का उच्चारण जो होता है वो न से होता है। जैसे कि NAME नेम, देखिए न का उच्चारण हो रहा है। NEST नेस्ट, यहाँ पर भी न का उच्चारण हो रहा है। NET नेट, NOSE नोज, NOW नाव, ठीक है। नाव, नाव मीन्स अब। अगला है वो है ओ। ओ का उच्चारण देख लेते हैं कब कहाँ कैसे होता है। आइए पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण आ और ओ के रूप में होता है। तो पहला देख लेते हैं OWL, इसको क्या पढ़ते हैं? आउल, आउल, ठीक है। आ का रूप में हो रहा है, अ के रूप में, आ के रूप में, ठीक है। आउल, OIL आयल, आयल, ठीक है। आयल मीन्स क्या होता है? तेल होता है। ओल नहीं, ऑयल नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयल पढ़ते हैं और आयल पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होता है अ और ओ के रूप में। देखिए OKY ओके, क्या पढ़ेंगे? ओके, ओके। ORANG ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। ओ के रूप में हो रही है उच्चारण इसकी। OX क्या है अगला? ओक्स, ओक्स, ठीक है। आ और ओ के रूप में इसका उच्चारण होता है। अगला है पी का जो उच्चारण होता है वो प के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर पी का उच्चारण प के रूप में होता है। जैसे कि PEN पेन, POT पॉट, PARROT पैरट, प के रूप में हो रही है, ठीक है। पैरट। और चौथा है पपाया, PAPAYA क्या होता है? पपाया मीन्स होता है पपीता, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होता है, बहुत ही आसान है। देखिए क्यू का क्या क्या उच्चारण होता है। क्यू का उच्चारण कभी क्यू और कभी क के रूप में ही करते हैं। जैसे कि पहले आपने जो पढ़ा है क्यू, तो वो भी पढ़ेंगे और क भी पढ़ेंगे। तो पहला है क्वीन, क्या पढ़ेंगे इसको? क्वीन, क्वीन, ठीक है। क्वीन मीन्स होता है रानी। क्वीन नहीं पढ़ते हैं, क्वीन पढ़ते हैं, ठीक है। QUILT क्विल्ट, क्या पढ़ेंगे? क्विल्ट, क्विल्ट, ठीक है।
तो ये हो गया क। आधा क का उच्चारण में इसको लेते हैं हम, आधा क के उच्चारण के रूप में, कभी क्यू के रूप में भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन। तो ये भी उसका उच्चारण होता है क्वा के रूप में। अब देखिए क के रूप में क्या होता है, क्विक, क्विक, ठीक है, क्विक हुआ ना। कभी क्यू और क के रूप में इसका उच्चारण होता है। अगला पढ़ लेते हैं आर। आर का उच्चारण र के रूप में होता है, जैसे कि ROSE रोज, RAT रैट, RING रिंग, ROAD रोड। तो देखा आपने आर का उच्चारण रोज, रैट, रिंग और रोड के रूप में, यानी इसका उच्चारण सिर्फ र के रूप में होता है। रोज मीन्स होता है गुलाब, रैट मीन्स चूहा, रिंग मीन्स अंगूठी, रोड मीन्स सड़क होती है। इसका उच्चारण जो है एस, सा और ज के रूप में किया जाता है। पहला है सन, स का उच्चारण यहाँ पर हुआ सन, ठीक है, सन मीन्स सूरज होता है, इसको सुन नहीं पढ़ेंगे। STAR स्टार, एस स्टार, ठीक है, एस के रूप में हो रही है, आधा सा यहाँ पर आएगा स्टार। उसी तरीके से नेक्स्ट है स्नैक, आधा सा के रूप में हो रही है स्नैक, स्नैक मीन्स होता है सांप, ठीक है। POSE पोज, देखिए स है लास्ट में, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ज के रूप में, पोज ज के रूप में उच्चारण हुई। यहाँ देखिए POISON पॉइजन, ठीक है, ज के रूप में इसका उच्चारण हो रही है यहाँ पर भी। तो ये थी आसान तरीका जिससे कि आपको समझ में आए। चलिए अगला पढ़ते हैं। टी का उच्चारण किस किस रूप में होता है, आइए वो पढ़ लेते हैं। TIGER टाइगर, ट के रूप में हो रही है, ठीक है। ट्री, TRW ट्री मीन्स होता है पेड़, ये भी टी के ट के रूप में हो रही है। अगला है TUISION ट्यूशन, ट्यूशन, देखिए यहाँ पर भी ट के रूप में हो रही है, लेकिन TION जो है टी के साथ ऐड है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण श हो रहा है, राइट, श। तो क्या होगी, ट्यूशन, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ट्यूशन, यानी टी ऐड हुआ है तो कहीं पर इसका उच्चारण श के रूप में हुआ, समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर श का उच्चारण के रूप में हो गया। अब जो है च का रूप में उच्चारण कब होगा, देखिए क्वेश्चन, QUESTION, TION कभी भी एक साथ रहेगा तो हम इसका उच्चारण च के रूप में करते हैं, और श के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि ट्यूशन में भी TION है, तो हमने यहाँ पर श के रूप में इसका उच्चारण किया। क्योंकि इसका पहला लेटर टी है, इसलिए मुझे समझाने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल में लेना पड़ा है, राइट। तो टी का समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यू। यू का उच्चारण देखिए कभी अ और कभी यू के रूप में किया जाता है, जैसे कि UMBRELLA अम्ब्रेला, अ के रूप में इसका उच्चारण हुआ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला मतलब क्या होती है, छाता होती है, छतरी होती है। नेक्स्ट है अंकल, अ के रूप में उच्चारण हो रहा है अंकल, ठीक है, अंकल मीन्स चाचा, मामा, ताऊ, ठीक है। अब देखिए UNIQUE इसका उच्चारण यू से हो रहा है, यूनिक, यूनिक, ठीक है। UNIFORM यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी यू के रूप में इसका उच्चारण हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है वी। वी का उच्चारण देख लेते हैं, कभी वी और कभी व के रूप में किया जाता है, जैसे कि VAN वह है वैन, VASE वेज, वीडियो VIDE वेजिटेबल, VEGETABLE क्या पढ़ेंगे, वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है। तो दोनों ही व के रूप में उच्चारण होती है, कहीं वी और कहीं व पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू का देखेंगे उच्चारण कहाँ कहाँ होता है, तो डब्ल्यू का उच्चारण व के रूप में किया जाता है और ये कहीं साइलेंट होता है, जैसे कि देखेंगे WATER इसको हम पढ़ते हैं वाटर, क्या पढ़ते हैं, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, ठीक है। व के रूप में हुआ है WATCH, क्या पढ़ रहे हैं, वाच, देखिए टी जो है साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम इसको, वॉच, ठीक है। वॉच मीन्स होता है घड़ी। अब देखिए नेक्स्ट है WRONG, यहाँ देखिए यहाँ पर W जो है वो साइलेंट है, हम इसका उच्चारण करते हैं रॉन्ग, क्या करते हैं इसका उच्चारण, रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर W साइलेंट है। नेक्स्ट है WRITE इसको पढ़ते हैं राइट,
W है लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों रॉन्ग में और राइट में दोनों में ही W जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो इसका उच्चारण व के रूप में किया जाता है। वाटर, वॉच, रॉन्ग और राइट। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। एक्स, एक्स का जो उच्चारण है वो ज और एक्स के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक्स रे, इसको हम एक्स रे ही पढ़ते हैं, ठीक है। जाइलोफोन, यहाँ पर इसका उच्चारण ज के रूप में हो रही है, ठीक है, जाइलोफोन। जीरोक्स, यहाँ पर भी ज के रूप में हो रही है। एक्सरोज नहीं पढ़ते हैं, इसको जीरोक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर क और स जो आया हुआ है, आधा स के आधा क और स जो है वो एक्स के रूप में आया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका उच्चारण ऐसे होता है। वाई, वाई का उच्चारण देखिए समझ लेते हैं। एम वाई, यहाँ पर वाई के रूप में हो रहा है, बट इसका जो फर्स्ट लेटर है उससे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर म है तो म और वाई मिला के क्या हो जाएगा, माई। बहुत आसान है, समझ आ रही है। YAK, यहाँ पर इसका उच्चारण य के रूप में हो रहा है। क्या पढ़ेंगे हम इसको, याक पढ़ेंगे, ठीक है। ये येलो य के रूप में हो रही है, येलो। येल्लो नहीं पढ़ते हैं, शुरू से ही हमें पढ़ाई गई है येल्लो, येल्लो जी नहीं। येल्लो जो है इसका उच्चारण बहुत ही गलत है, ये ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। इंग्लिश में कभी भी दो अक्षर एक साथ हो तो उसका डबल प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा, डबल अक्षर का उच्चारण मत करिएगा, ठीक है। एक ही बार में उच्चारण ली जाती है येलो। अगला है यार्न, क्या पढ़ते हैं इसको, यार्न। यार्न मीन्स होता है धागा, य के रूप में। नेक्स्ट है यंग, ठीक है, YOUNG, यंग, य के रूप में हो रही है, य और वाई दोनों के रूप में होती है। चलिए अगला पढ़ा देती हूँ। लास्ट जो है वो जेड है, जेड का उच्चारण ज के रूप में किया जाता है, ठीक है। जेब्रा, क्या पढ़ते हैं इसको, ज के रूप में, जेब्रा, ठीक है, जेब्रा। जू, जू, ठीक है। ज़ीरो, क्या पढ़ते हैं, ज़ीरो। जिप, जिप, ठीक है, ज के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है। यहाँ एक आसान और मज़ेदार वाक्य है, ठीक है, जिसमें सभी वोवेल्स आते हैं। वो है एन एलिफेंट इज़ ऑन अम्ब्रेला। जी हाँ, यही वो ट्रिक है याद करने की। अगर आपसे AEIOU नहीं याद हो रही है तो आप इस वाक्य को, इस सेंटेंस को याद करके रखें। एन एलिफेंट इज़ ऑन अम्ब्रेला, एक हाथी छाता पर। देखिए यहाँ पर कैसे है कि कैसे याद कर, देखिए एन में ए आ रही है, एलिफेंट में ई आ रहा है, इज़ में आई है, ऑन में ओ है, अम्ब्रेला में यू है। एन एलिफेंट इज़ ऑन अम्ब्रेला, ठीक है। ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है, सेंटेंस है। अगर आपको ये याद नहीं रहती है तो एक और भी सेंटेंस मैंने बताई है, वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए AEIOU, देखिए अपने, इंग्लिश, इंडिया और उर्दू, ठीक। सो देखिए अपने, इंग्लिश, इंडिया और उर्दू, इस सेंटेंस में भी AEIOU आ रही है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, जो भी आपको आसान लगे उसे आप, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को याद कर ले, अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा ले, जिससे कि आसानी से आपको याद हो जाएगी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अगली वीडियो की तैयारी में लग जाऊँ। बहुत बहुत लाइक करिएगा और बहुत बहुत शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।